हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको अब क्या करना चाहिए, डीवीसी का प्रिपरेशन या फिर रेलवे का या फिर जो अन्य आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। क्योंकि एक साथ कई सारे रिक्रूटमेंट आए हैं और एग्ज़ाम डेट किसी का नहीं पता अभी तक। खासकर जो बच्चे वेट कर रहे थे डीवीसी के एग्ज़ाम डेट का, क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट था वो था अगस्त में हो जाना चाहिए था। ठीक है, बट वो अगस्त से भी क्रॉस होके आ गया सितंबर में। देन सितंबर में भी लग रहा था हो जाएगा, ठीक है, बट इसका कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई किया है, बट पूरी तरीके से कोई क्लियर नहीं कह पा रहा है, चाहे उसका एचआर डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे जो अन्य लोग जो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम डिले होने का शायद कुछ रीज़न भी हो सकता हो, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता होगा इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो पटना में थे, देन कोलकाता में और भुवनेश्वर वगैरह में थे। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि कोलकाता में कुछ प्रोटेस्ट भी चले हैं अभी इस टाइम पे। क्योंकि देयर इज सम इंसिडेंट हैपेंड दैट इज़ वेरी ब्रूटल। सो उसके वजह से भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो उस वजह से भी कुछ रीज़न हो सकता है। बट पूरी तरीके से कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका सेंटर कोलकाता में है, तो मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता हो। लेकिन अगस्त से पहले भी ये पेपर हो सकता था, वो भी नहीं हुआ। सो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। बेशक से इस पर डीवीसी का डिमांड है कि जल्दी से जल्दी हायर करें, क्योंकि वहाँ पे जेई का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जल्दी से वैकेंसी भी निकाला था और एक्सपेक्टेड था कि अभी तक इसका ज्वाइनिंग भी हो जाना चाहिए था, बट इसका इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सिर्फ इसी के लिए स्टिक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंटिन्यू आएंगे और मे भी हो सकता है एग्ज़ाम डेट भी क्लैश कर जाए। जैसे आपके अभी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से, एक तो डीवीसी है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। देन इसके बाद बहुत सारा जो मास रिक्रूटमेंट में निकला है आरआरबी का, ठीक है, रेलवे जेई का। देन उसके बाद अभी इसरो के वैकेंसीज निकले हैं, चाहे वो एचएसएफसी हो चाहे एलपीएससी हो, ठीक है, दोनों में निकले हैं। ओके, और उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे आता है अभी बीआईएस का। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बीआईएस के वर्क प्रोफाइल तो नहीं बताया अभी, बट डिटेल वीडियो नहीं लाया हूँ, उस पर भी मैं लेके आऊँगा अगर आपका डिमांड होगा तो। बट मैंने सैलरी वगैरह पे इसका वीडियो लाया था, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो भी बता दिया था मैंने ऑलरेडी। तो बीआईएस का तो मैं बता सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस रिक्रूटमेंट की बात करूँ जो 22 में हुआ था, उसमें इसका फॉर्म आया था अप्रैल में और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अक्टूबर में। देन इसका फिर स्किल टेस्ट हुआ दिसंबर में, और जो आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग हो गया वो आपका हो गया था एंड ऑफ फरवरी में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें अभी से, यानी अप्रैल और 6, तो अभी भी इसके में भी टाइम रहेगा। मे भी हो सकता है पहले भी हो जाए, बट जनवरी दिसंबर तक तो है, चाहे दिसंबर ही मान लो आप। ठीक है, और आपका रेलवे का भी जो टीयर 1 होगा वो भी अराउंड नवंबर दिसंबर में हो सकता है, और मे भी जनवरी भी पहुंच जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं हम। और साथ में अभी इसरो का भी आया है, ठीक है, तो इसरो तो प्योर टेक्निकल ओरिएंटेड है। अब कन्फ्यूज़न में होंगे सब कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले तो देखो, जो खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के है, तो आपको टेक्निकल से तो स्टिक रहना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एक पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हैं। जितना आप टाइम डिवोट कर रहे थे, अब इस पर कम से कम 50% तो फिर भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, देन आपका जो नॉन टेक पोर्सन आता है, जो कि सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो डीवीसी हो। ठीक है, डीवीसी में भी आना ही है, वो तो 30 नंबर का, और रेलवे में टीयर 1 प्योर नॉन टेक ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें तो आपका जैसे 10 नंबर का इंग्लिश था, है ना, बट इंग्लिश जो है वो रेलवे में नहीं रहेगा, तो आप वो इंग्लिश पार्ट को स्किप कर सकते हैं अभी। उसकी जगह अभी आप क्या कर सकते हैं, जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, फिर जनरल साइंस, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो एप्टीट्यूड हैं उस पर भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका 20 नंबर इसके लिए तो कवर भी हो रहा है, और साथ में आपका रेलवे का भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा। और मैं बात करूँ अगर बीआईएस का, ठीक है,
तो उसके लिए उसमें भाई इंग्लिश आता है 25 का, फिर उसके बाद आपका जीके और जीएस जो भी है वो भी 25 का आएगा। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग इसका रहेगा पूरा बैंकिंग एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, तो ये रीजनिंग थोड़ा डिफ़र करेगा। तो राइट नाउ जो है देखो, आपको इस तरीके से स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा कि आपका एक तरफ से टेक्निकल जो है वो वीक ना हो, ठीक है, वो भी कंटिन्यू रिवीजन में रहे, और सेकंड आपका नॉन टेक जो है, ठीक है, इसका भी कंटिन्यू प्रिपरेशन चलता रहे, ये भी पूरी तरीके से डाउन ना हो जाए। तो आप जितना भी पढ़ते हैं मतलब 50-50 डिवोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है दोस्त, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर सिलेक्शन, ठीक है, और जो टेक्निकल जो है वो तो आपका मस्ट डिमांड है कि ये तो आपको आना ही चाहिए। तो ये दोनों मिलके ही सिलेक्शन दिलाएंगे। बात करूँ इसरो की, तो उसमें तो भाई प्योर टेक्निकल है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट हो जाता है। उसमें आपके जो ये इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे कैड कैम हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ये सब भी पूछे जाते हैं, मेट्रोलॉजी वगैरह भी। तो आपको इस तरीके से टाइम को डिवोट करना पड़ेगा कि आपका दोनों प्रिपरेशन चलता रहे। तो आप करें क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे हम आरआरबी की तैयारी करें। तो आरआरबी पे एक बार चलते हैं दोबारा। ये देखो इसका जो पैटर्न था, पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। ये देखो अभी आपको क्या है, टीयर 1 पे फोकस करना है ना, टीयर 1 पे। तो इसमें देखो आप क्या क्या है, देखो मैथमेटिक्स यानी वही आपका आ गया एप्टीट्यूड, 30 नंबर का है, तो ये तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। फिर रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों मिला के आपके 55 हो रहे हैं, इन दोनों को कंटिन्यू रखो। साथ ही साथ ये जो जनरल साइंस है और ये है, तो इसको भी रखना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी जितना भी आप इधर करोगे ये आपको बेनिफिट करेगा दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि टेक्निकल को पूरी तरीके से स्किप नहीं करने का, वो आपके लिए भाई, क्योंकि टीयर 2 में भी आपके काम आना है और वो जल्दी होता है टीयर 2। तो जितना भी आप पढ़ते हैं, जैसे अभी कोई वर्किंग में नहीं है, ठीक है, फुल एस्पिरेंट्स है, तो 10-12 घंटा तो निकालेगा बंदा, 6 घंटा वही आप दो टेक्निकल को और 6 घंटा डेली दो इन सब को, ठीक है। मैथमेटिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, एप्टीट्यूड वगैरह जो आता है, प्रॉफिट लॉस, CISI, ठीक है, नंबर सिस्टम, इन सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। रीजनिंग हो चाहे जनरल अवेयरनेस हो, जनरल साइंस हो, जनरल साइंस आप आराम से ऑलरेडी आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस का कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मेरा प्लेलिस्ट बना है उसमें 21 वीडियोज़ स्टैटिक जीके का ऑलरेडी डाल रखा है, जो एग्ज़ाम के प्योरली ओरिएंटेड है। नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नथिंग, जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो वहाँ से आप वो चीज़ कवर करें। साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, तो मैंने 6 मंथ्स का भी वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो वो भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं उसी वीडियो को बार बार, करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो ये आपका कवर्ड हो गया ऑलरेडी। और आपका अगर डिमांड होगा तो मैं इस पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आपके फुली ओरिएंटेड होगा एग्ज़ाम के। बाकी ये आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब भी जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए उसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देन स्टार्ट प्रैक्टिस। यही एक फंडा है, क्योंकि आपको ये टीयर 2 में भी काम आएगा। देखो ये जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये है 15 मार्क्स के, बट डिसाइडेड है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो इसका मैंने फुली ओरिएंटेड बना रखा है जनरल अवेयरनेस के लिए ही, तो वो आप ज़रूर जाके देखें। साथ में टेक्निकल पोर्शन का भी मैंने डाल रखा है उसमें वीडियो, मेट्रोलॉजी वगैरह से, ठीक है, जो आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं उसमें। सोम का भी रिवीजन करवा रखा है, FM का रिवीजन करवा रखा है, ठीक है ना, FM का नहीं, कास्टिंग का करवा रखा है। तो ये अगर आप कमेंट करते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा, उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे BIS की, ठीक है। तो इसका थोड़ा एग्ज़ाम भाई पैटर्न अलग होता है, और जो क्वेश्चंस है वो इतने सस्ते क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक ठाक एग्ज़ाम आता है, ठीक है, 5 ऑप्शंस रहेंगे, और थोड़ा जब पेपर करोगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं कि देखते ही टक टक मार दो, वो चीज़ नहीं मिलेगा IBPS के एग्ज़ाम में।
और कट ऑफ कोई खास नहीं जाता। अगर आप 150 में से 100 प्लस भी स्कोर करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। क्योंकि उसका पैटर्न ही इस टाइप का है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड इसलिए लग रहा है वो, क्योंकि हम जनरली IBPS पैटर्न पे हम तैयारी नहीं करते हैं। बट जो कर रहा होगा, जो बैंकिंग से रिलेट करता होगा, वो रीजनिंग में एडवांटेज ले जाएगा, ठीक है। अगर वो 50 में से रीजनिंग में 40 भी कर देता है और उधर थोड़े बहुत स्कोर कम भी हो जाते हैं उसके, तो उसका काम बन सकता है। लेकिन जो प्योर टेक्निकल वाले बच्चे हैं उसको देखो, टेक्निकल में तो आपको 50 में से 40 प्लस तो रखना ही पड़ेगा, ओके। और वो आप कर सकते हैं। बात रही दूसरे पोर्शन की, तो जैसे आपका इंग्लिश वगैरह है, वो कोई ख़ास नहीं, नॉर्मली टाइप का पूछा जाता है, तो उसमें आप 15-15 भी स्कोर कर देंगे तो उधर से हो जाएगा। बाकी आपको रीजनिंग में 50 में से 30 प्लस तो करना ही पड़ेगा, ओके। बट सीट कम रहता है BIS में, तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है। और डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम आसान पूछा गया है कि हार्ड पूछा गया है। बट आपके जो रीजनिंग वगैरह रहेंगे वो तो एकदम बैंकिंग पैटर्न पे ही रहेंगे, थोड़े नॉर्मल रहेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो थोड़ा इजी लगेगा, ओके। तो मैंने आई थिंक कवर कर दिया है जितना मैं कर सकता था। और अगर आपको अलग कोई दूसरे एग्ज़ाम पे के टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप जस्ट कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और साथ ही साथ उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।